अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल नंबर 6 तक कर दिए थे। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 9 करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें क्या लिखा हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी भी एक बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके टॉप पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 200 जूल्स। व्हेन इट इज़ ड्रॉप, जब उसे ड्रॉप किया जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने लगती है, ये आपके पास बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ से किसी भी एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, नीचे की तरफ फेंका जाता है। जब उसको फेंकने से पहले उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी चेक की तो वो 200 जूल थी, और जैसे ही हमने ड्रॉप किया और वो ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ आना शुरू हुआ, उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 160 जूल हो गई। तो हमें मालूम करना है फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो लाजमी बात है कि जब वो डाउनवर्ड की तरफ आ रही होगी, ज़मीन की तरफ आ रही होगी, तो एयर भी मौजूद होगी, तो हमें वर्क डन मालूम करना है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस के, एयर रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ कितना वर्क डन हुआ है वो हमें वर्क मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी 200 जूल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, जब वो ज़मीन पर पहुंची तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 160 जूल, और हमें वर्क डन जो हुआ है वो हमें मालूम करना था। सॉल्यूशन, द प्रेशर ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से प्रेशर अप्लाई होगा वो हमारे पास फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो PE होता है, काइनेटिक एनर्जी को KE से डिनोट करते हैं और वर्क को W से डिनोट किया जाता है। फिर हमें वर्क मालूम करना है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो W बराबर आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन थी 200 जूल, तो हमने 200 जूल पुट की। काइनेटिक एनर्जी भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 160 जूल, तो हमने 160 जूल की। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 40 जूल आ गए, और यही इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ एक ही चेंजिंग है, उसमें आपको मास गिवन है और उसको आपने स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब कि c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। बिल्कुल सिंपल था, इसीलिए वो जो क्वेश्चन है उसको स्किप किया है। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आप 1 किलोवाट मोटर पंप, एक मोटर पंप है जो 1 किलोवाट के, हर मोटर की एक एक कैपेसिटी होती है, और ये जो मोटर पंप है वो 1 किलोवाट के बराबर है। पंप्स द वाटर, वो कितना वाटर पंप्स करते हैं, मतलब वो फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, टू द हाइट, कितनी हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक वाटर को पंप करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंकता है, किसी टैंकी मौजूद है उसमें। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, हमें मालूम करना है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर के कितने लीटर्स पानी की तादाद हमें मालूम करनी है। 8 कैन पंप्स इन 1 आवर्स, के 1 घंटे के अंदर कितना वाटर टॉप पर आपके पास, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ कहीं टैंक मौजूद है और यहाँ पर आपके पास मोटर मौजूद है, यहाँ से वाटर मोटर के ज़रिए इस टैंक तक पहुँचना है, और हमें बताना है कि 1 घंटे में कितने लीटर और पानी जो वाटर है वो कितना ऊपर पहुँचेगा, हमें ये मालूम करना है। तो डेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पावर गिवन थी 1 किलोवाट, तो हमने 1 किलोवाट, एक्चुअल यूनिट जो होता है वो वाट होता है, इसलिए किलो को हमने वाट में चेंज कर लिया, तो आपके पास पावर आ गई 1000 वाट। उसके बाद हाइट हमें गिवन थी 10 मीटर, हाइट को H से डिनोट किया जाता है और वो हमारे पास 10 मीटर आ गई। उसके बाद टाइम 1 आवर था, 1 घंटा, 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और इसी तरीके से अगर 1 मिनट के अंदर चेक किया जाए तो 60 सेकंड होते हैं, और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3600 सेकंड आ जाएंगे, तो हमने उसको डायरेक्ट 3600 सेकंड लिख दिया। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन जब भी वाटर की डेंसिटी की बात करेगा तो आप लोगों को याद रखना है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमें इसमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन याद होगी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर की डेफिनेशन, हमने पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। अब ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh के बराबर होता है। तो पावर का P इसी तरीके से, वर्क की जगह mgh आ गया डिवाइड बाय टाइम। अब ये T यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, P मल्टीप्लाई बाय T आ गया इज इक्वल mgh। अब हमें मास मालूम करना है, यहाँ पे जो GH है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल मास रहेगा।
यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय T और डिवाइड बाय GH आ गया। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ पावर की भी आपके पास डेटा में गिवन थी, टाइम भी आपके पास है, इसके अलावा आपके पास G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, और H हमें क्वेश्चन में गिवन था। तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें जो मास है वो कितना मिल जाएगा, 3600 kg मिल जाएगा। मास का यूनिट आ गया किलोग्राम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी का सिंबल आ गया रो, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम मालूम करना था, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वॉल्यूम बराबर आ गया हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी, मतलब मास अपॉन रो। अब हमें मास हमने मालूम कर लिया 3600, तो हमने उसकी जगह 3600 पुट किया, और डेंसिटी हमें गिवन थी डेटा में 1000, तो हमने वो 1000 पुट की, दोनों को आपस में कैंसिल आउट किया, तो आपके पास यहाँ पर 36 मीटर क्यूब, जो मीटर क्यूब वॉल्यूम के यूनिट होते हैं।